राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 26वां अध्याय। आज का अध्याय सुनने से पहले धर्मराज जी की कथा सुनिए। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद था, समृद्ध था और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे ये निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहा क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवा नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए, ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे एक वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। अब सुनिए आज की कथा। आज की कथा में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है जब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का, उनकी गौओं और बछड़ों का अपहरण कर लिया था। उसके बाद कैसे उन सबको वापस किया, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ खेल कूद करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन भी खेल में लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएं बहुत दूर निकल गई थी। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा कर ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठा योगेंद्र श्री हरि ने योगमाया से पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली, अर्थात उन सभी के नए रूप को वहां पर सृजन कर लिया। उन्होंने बहुत सारी गौएं, बछड़े और ग्वाल बालों की नई सृष्टि कर ली। अब दिन भर गौएं चराकर
खेल कूद में मन लगाने वाले श्री कृष्ण शाम को बलराम और ग्वाल वालों के साथ घर चले गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। उधर जो असली कौवे, बछड़े और ग्वाल बाल थे वो तो ब्रह्मा जी ने अपहरण करके अपने पास रखे हुए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि रखो ब्रह्मा जी, कब तक आप इन सबको रखोगे। तो अब वे प्रतिदिन 1 वर्ष तक कौवों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते। शाम के समय सभी के साथ अपने घर को लौट जाया करते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर अब ब्रह्मा जी का जो मस्तक था वो भी लज्जा से झुक गया। उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर डाला। वे भांडीर बट के नीचे जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए थे वहां पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहां देखा तो उनकी जो छटा हो रही थी अब उसका भी ध्यान पूर्वक आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ग्वाल वालों के साथ घिरे हुए श्री कृष्ण को जब ब्रह्मा जी ने वहां देखा तो मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए थे और बड़े मंद मंद मुस्कुराहट से उनका मुख सुशोभित हो रहा था। उनके श्री अंगों में पीतांबर शोभित हो रहा था। ब्रह्म तेज से वे प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन और पैरों में रत्न में मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके कंठ स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे और पारिजात पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखी थी। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को भी लज्जित करे। मस्तक पर सदा की तरह मोरपंख का मुकुट विराजमान था और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर श्री ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर उन्हें प्रणाम किया। अब वे बार बार उन्हें देखने लगे और उन्हें बार बार ही प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी, ठीक उनके सामने भी दिखाई। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दिखाई देने लगी। मुने वो जहां जहां देखते वहीं वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें नजर आने लगे। मुने वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के तुल्य देखकर जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी रूप का ध्यान करते वहीं बैठ गए। कौवे, बछड़े, बालक, लता, गुल और विरोध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई देने लगा। ये परमाश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, अरे कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंद्र और कहाँ मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज और कहाँ स्वर्ग और कहाँ कौवे हैं। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय ही पाया। जहां देखो वहां सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे। कहा जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहा माया की विभूतियां। सबको कृष्णमय देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। अब किसकी स्तुति करूं, क्या करूं, कैसे करूं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत धाता ब्रह्मा जी वहीं बैठकर जप करने को तत्पर हो गए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। फिर उन्होंने अपनी 6 नारियों अर्थात इड़ा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा, इन 6 नारियों को प्रयत्न पूर्वक योग के द्वारा निबद्ध कर लिया, एकाग्र कर लिया। फिर वे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को एकाग्र करके निष्पन्द अर्थात निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मुने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए 1 मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्रीअंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मछली के आकार के कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए बड़े कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म रंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की थी वही रूप बाहर भी दिखाई दिया। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। उन्हें पूर्व काल में एकार्णव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण और सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, स्वात्माराम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्वस्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सभी के गुरु और सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छा में प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी और घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त थे, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मस्वरूप एकांत में लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ,
जो सार से सार तक द्रव्य अपूर्व अनिर्वचनीय स्वतंत्र और अस्वतंत्र है, उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ। जो आसानी से किसी की दृष्टि पथ में नहीं आती, तर्क के अविषय है, जो ध्यान से वश में होने वाले नहीं है और नित्य विद्यमान है, उन योगेंद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं और गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ। जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत है, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुख दुख सुखद दुखद पुण्य पुण्यदायक शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को वापस लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की तरह पड़कर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मुने फिर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री कृष्ण के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास से सुख और उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, उसके बाद जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, अपने घर पर वापस लौट कर आए थे। किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी कि उनके साथ क्या हुआ। पहले के माया रचित अर्थात भगवान कृष्ण ने जिन्हें माया से रचा हुआ था, उन बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई भी अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए क्या तो नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये सारा शुभ चरित्र कहा गया। फिर जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन सभी गौओं बछड़ों और ग्वाल बालों की रचना की थी, उसी प्रकार उन्हें अदृश्य भी कर दिया, क्योंकि उनकी जगह पर अब वास्तविक गोपबाल गौवे और बछड़े जो आ गए थे। भगवान नारायण कहते हैं, मुने एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रिज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंडोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी बालक बालिका ब्राह्मण वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही दूध घी माखन गुड़ और शहद आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करी। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से उस यष्टि को अर्थात उस जो बांस गड़वाया था ध्वजा के लिए, उसकी पूजा की, उसे चर्चित किया, उसे सजाया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण कर लिए और पैर धोकर वे सोने की पीढ़ी पर विराजमान हो गए। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण पुरोहित गोप गोपी बालक बालिका उपस्थित हो गए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सारा सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए हुए आ पहुंचे। फिर ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान और शांत स्वभाव गर्ग जी, जैमिनी जी, कृष्ण द्वैपायन जी आदि बहुत से मुनिगण अपने शिष्यों के सहित वहां पधार गए। और भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंदी भिक्षुक आदि वहां आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का आदर सत्कार किया और वहीं पर भोजन बनाने में निपुण रसोइये ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने लगे। रत्न दीपों की और धूप की जगमगाहट सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्प मालाओं से स्थान सज गए। तरह तरह की मिठाई पकवान मीठे फल हजारों लाखों घड़े दूध दही घी मधु मक्खन आदि इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां पर तो दूध घी या दूध से बनी हुई सामग्रियों की कोई कमी ही नहीं थी। लाखों करोड़ों की संख्या में वहां कौवे जो थी। अब सुरीले बाजे वहां बजने लगे। तरह तरह के सोने चांदी के बर्तन, श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित इतनी संख्या में थी कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकी। अब वहां पर बहुत खुशी से मंगलगान होने लगे। इसी बीच बलिराम और ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री कृष्ण बड़ी तेजी से वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से खिल उठे और खड़े हो गए। श्री कृष्ण अपने खेल कूद के मैदान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। अब जगदीश्वर श्री कृष्ण उन सभी के बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरतकाल में चंद्रमा तारामंडल के बीच में भासमान होने। यह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सभी लोगों के लिए बड़ी दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने आनंद दिव्य का इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा? अगर पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या हो सकता है? या अगर देवता संतुष्ट हो तो वे इस्लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सभी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्रत में पूजा पाठ यज्ञ आदि हवन आदि में किसी भी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करने से ही किसी भी व्रत हवन पूजा पाठ की सफलता प्राप्त होती है। वो बिना किसी विघ्न के सफल हो जाता है और जिस मनोरथ के लिए यज्ञ हवन आदि कराया जाता है वो भी सफल हो जाता है। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है?
जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्म के समान हो जाता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य अगर ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर देने वाले को अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को जाते हैं। जो मूर्ख देवता को नैवेद्य अर्पित करने के बाद ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं ही खा लेता है, यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना या उस नैवेद्य का दान किए बिना खुद ही उसे पहले ग्रहण कर लेता है, वह दत्तापहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में जाता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान होता है। ये क्रम सभी के लिए है, ये नियम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। अगर नैवेद्य या भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख से ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता है। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरिभक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तो तत्काल ही पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से ही सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वो निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता भी सिद्ध हो जाते हैं। पिताजी, अगर ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सभी देवता तो रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या कर सकते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये जितनी वस्तुएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे तो गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे तो हर दिन हमारी गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान और श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय और समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त करता है वही पुण्य बुद्धिमान मनुष्य गौओं को घास देकर ही पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध हो पाता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में और स्वयं लक्ष्मी जी उनके गुह्य स्थानों में सदा वास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहां भी रहती है उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निस्संदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों और गौओं का वध करते हैं, ये मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा विराजमान है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि बेटा, ये तो महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है और ये सुवृष्टि का साधन है और इससे सभी प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। इसीलिए ब्रजवासी लोग बहुत पहले से कई पीढ़ियों से लगातार महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं और ये महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की ये बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से जो कुछ भी कहा और उसके बाद जो हुआ उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।